क्या आप कंधे की दर्द की दवाइयां खा खा के तंग आ चुके हैं? तो परेशान मत हो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। माय नेम इज डॉक्टर आशिर, आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। मैं पिछले 8 से 9 सालों से फिजियोथेरेपी में वर्किंग कर रहा हूँ। इसमें होता यह है कि फ्रोजन शोल्डर की 3 वजूहत होती हैं। सबसे पहले कि जिनको शुगर होती है उसकी वजह से ये होता है। अगर आप गिर गए, एक्सीडेंट हुआ है तो उस वजह से होता है। तीसरा, आप कोई काम कर रहे हैं तो चलते चलते आपका हाथ लगा है तो दबाव आ गया इस जोर पे, कुछ चीज उठाएं उससे भी होता है। इसमें यह होता है कि हमारा इस शोल्डर में आप अगर देख रहे हैं तो ये एक हड्डी होती है, इसके अंदर कैप्सूल होता है, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं। तो जब हम हाथ उठाते हैं तो इसकी ये मूवमेंट और ये मूवमेंट रुक जाती है। कपड़े पहनते वक्त, नहाते वक्त, कंघी करते वक्त आपके शोल्डर में पेन आती है। क्यों? क्योंकि इसके साथ मसल की अटैचमेंट होती है, तो वो आपके हाथ को ऊपर करने नहीं देता। लोग इसके लिए दवाइयां खा खा के तंग इसलिए आते हैं क्योंकि ये वो ज्यादा ज्यादा आपकी क्या करेंगी, इन्फ्लेमेशन खत्म करेंगी, लेकिन उसने आपकी रेंजेस को नहीं बढ़ाना। उसने क्या करना है, आपकी पेन को खत्म करना है, इन्फ्लेमेशन को खत्म करना है। आपकी मूवमेंट वो नहीं कर सकती, क्योंकि दवाई का काम है जस्ट आपको पेन किलर दे के आपको रिड्यूस करना है आपकी पेन को। हम लोग फिजियोथेरेपी में इसको इस तरह ट्रीट करते हैं। हम लोग सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद डायग्नोज करते हैं कि इसको कितना ग्रेड का इसको फ्रोजन शोल्डर हो चुका है, उसकी मूवमेंट कितनी है कितनी नहीं है, हम उसकी रेंजेस को चेक करते हैं। अब होता यह है कि कुछ लोगों की सिर्फ यहाँ तक बाजू आती है, ऊपर तक आती नहीं है। जैसे कि आप पॉकेट में कोई चीज है तो वो निकाल नहीं सकते, यहाँ पे आएगी उन्हें पेन हो जाएगी। तो इसमें हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप इसके लिए फिजियोथेरेपी करवाएं। फिजियोथेरेपी में हम सबसे पहले एनालाइज करने के बाद पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पेशेंट की कहाँ तक रेंजेस हो रही है। जो लोग थोड़ी सी दर्द को फील नहीं करते, उनको कहते हैं मेडिसिन खा के गुजारा कर लेते हैं, लेकिन वो एक टाइम के साथ, वो सपोज अगर आपका बाजू यहाँ पे पेन कर रहा है तो आप जाहिर है उस पेन में नहीं लेके जाएंगे, आप उसको कम कर देंगे। जब रेंज कम हो जाएगी तो आपके मसल डेल्टॉइड, ये वाले सारे रोटेटर कफ के मसल ऐड होने लग जाते हैं। फिर आपकी जो मूवमेंट ये रहती है वो आपकी ये मूवमेंट आ जाती है। इसमें हम पेशेंट को रिकमेंड फिर ये करते हैं कि आप अगर स्टार्टिंग में आपने फिजियोथेरेपी करवाई होती तो आपकी रेंज लो की ना होती। जब वो लो हो जाती है तो फिर मसला होता है। अब शुगर वाले पेशेंट के साथ मसला क्या आता है, उनकी शुगर जब हाई जाती है वो डायरेक्ट आपके मसल एंड बोन पे करते हैं, क्योंकि वो साथ अपने मल्टीविटामिन नहीं ले रहे होते, जिसमें आपका कैल्शियम आता है, आपकी प्रोटीन आती है। जब हम वो चीजें लेंगे तो आपके मसल के लिए बेहतरीन होती है। तो जब आप सिर्फ शुगर का ही टारगेट करेंगे, साथ मल्टीविटामिन नहीं लेंगे, अपनी मूवमेंट नहीं करेंगे, घर में एक जगह पे स्टक रहेंगे, तो आपके पट्टे ऑलमोस्ट कमजोर में चले जाएंगे। इसमें जब मसल आपके कमजोर हो जाते हैं तो फिर हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप फिजियोथेरेपी करें। अब फिजियोथेरेपी में मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ, आप घर में भी कर सकते हैं। अगर आपको स्फेयर है तो उसके लिए आप हम 1 मिनट में पूछ भी सकते हैं। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जो कि आपको घर में दर्द हो तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब मैंने आपको फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइज बतानी है। आप ये घर में इसलिए एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आपके जो थोड़ा बहुत खिंचाव है, स्वेलिंग है, आपकी इन्फ्लेमेशन है, वो उसको खत्म करेगी। सबसे पहली एक्सरसाइज ये है कि आप अपने हाथ दोनों पीछे लेके जाएंगे और शोल्डर को आप डाउनवर्ड पीछे की तरफ करेंगे। जैसे ही आप पीछे की तरफ करेंगे, यहाँ पे 5 सेकंड होल्ड करेंगे और उसको छोड़ेंगे। देन फिर करेंगे, फिर 5 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर छोड़ेंगे, फिर करेंगे, फिर होल्ड करेंगे, छोड़ेंगे। इस एक्सरसाइज को आपने दिन में 3 मरतबा करना है, हर बार 10 मरतबा करना है। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप करेंगे, इसमें जो आपका खिंचाव है वो रिलीज हो जाएगा। सेकंड एक्सरसाइज, आप हाथ दोबारा ऐसे ले आएंगे और शोल्डर को सिर्फ ऊपर को उठाएंगे और 5 गिनेंगे और नीचे छोड़ देंगे। दोबारा फिर उठाएंगे, 5 गिनेंगे और इसको नीचे छोड़ देंगे। देन उसके बाद, इसके बाद जो तीसरी एक्सरसाइज है उसमें आप एक हाथ ऐसे करें, दूसरा आप उसके अंदर लें। लेने के बाद इसको दोनों को आपस में फोर्स करना है, इसको इधर खींचना है, इसको इधर खींचना है। ये देखें, ऐसे किया, 1 2 3 4 5 और इसको छोड़ना है। दोनों का दबाव इन शोल्डर पे आएगा। देन फिर आपने ऐसे करना है, 1 2 3 4 5, फिर छोड़ना है। आप दिन में 3 से 4 मरतबा आप ये कर सकते हैं। अगर आपकी पेन बढ़े तो आप इसको रोक देंगे और इसको ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तीसरी चीज आती है, आपको बाहर से कहीं से भी आपको ये बॉल मिल जाएगा, ये दबाने वाला बॉल होता है। इसको आपने हाथ में लेना है और इसको ऐसे दबाना है, 5 गिनने और इसको छोड़ना है, फिर दबाना है, 5 गिनने छोड़ने। अगर आपको दोनों हाथों में मसला है तो आप इनको दोनों पे भी कर सकते हैं। अगर आपके सिंगल हाथ का मसला है, सिंगल शोल्डर की तरफ है, तो आप इसको दबा सकते हैं। इसको भी दिन में 3 से 4 मरतबा दबाना है। उसके लिए एक्सरसाइज एक आती है हमारे पास, ये आपको मार्केट से मिल जाते हैं बड़ी आराम से, स्पोर्ट की दुकान से, क्लच इसे कहते हैं। आपने इसको भी दबाना है 10 बार, 1 2 3 4 5, इधर इस तरफ। फिर आपने इसको रेस्ट देना है, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 इसको करना है। आप दिन में ये भी 3 बार कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज
लास्ट एक्सरसाइज ये है, मैं आपको एंड पे चीजें भी दिखा देता हूँ पास करके, ताकि आपके लिए इजी भी हो। ये इसको कहते हैं थेरा बैंड, ये हमारी फिजियोथेरेपी में यूज होता है। इसके ये है कि आपने इसको यहाँ एच से पकड़ना है, यहाँ से पकड़ना है। आपकी स्पेस इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप बाजू खोल लें, नहीं, इसको बिल्कुल आपने अपनी चेस्ट के बिल्कुल सामने इतना रख के और इसको खींचना है जहाँ पे आपके लिए इजी फोर्स है। यहाँ पे करके 5 गिनने हैं, 5 गिन के छोड़ देना है, फिर इसको खींचना है, 5 गिनने हैं और 5 गिन के छोड़ देना है। ये कुछ एक्सरसाइजें आप इसको करें घर में। इसके अलावा अगर आपको कोई मसला होता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे राब्ता भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। अब मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। ये हमारा थेरा बैंड आपको किसी भी स्पोर्ट की दुकान से मिल सकता है। देन सेकंड, हमारे पास ये नरम बॉल होती है बच्चों के लिए, स्पोर्ट की दुकान से ये भी मिल सकता है। आपके पास ये लास्ट बचता है जिसको कहते हैं ग्रिपर, ये जिम में भी यूज होता है, स्पोर्ट में काफ़ी यूज किया जाता है, ये आपके मसल की स्ट्रेंथ करता है। अगर आपको भी इसमें कोई मसला है और आप किसी रिश्तेदारों को भी शेयर कर सकते हैं और हमारे दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।